हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। बच्चों, आज से हम प्रश्नावली 4 सारणिक स्टार्ट कर रहे हैं। ये प्रश्नावली 3 नंबर की है। बोर्ड एग्जाम में से इस प्रश्नावली में से एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हमें ये समझना है सारणिक डिटर्मिनेंट का मतलब क्या होता है और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसको व्यक्त कैसे करते हैं। फिर हम सारणिक को हल करना सीखेंगे। ठीक है, तो बहुत ध्यान से सुने। प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स, आप सब जानते हैं वर्ग मैट्रिक्स का मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान हो। जैसे मैंने आपके सामने एक वर्ग मैट्रिक्स बनाई है जिसकी कोटि है 2x2। बच्चों, आपको थ्योरी सिर्फ समझनी है, थ्योरी लिखनी नहीं है। थ्योरी के नोट्स में भेज दूंगा आपको। ओके, थ्योरी आप समझें और क्वेश्चंस जब भी मैं कराऊं, क्वेश्चंस को अपनी फेयर कॉपी में नोट करें। ठीक है, तो ध्यान से सुने। सारणिक का मतलब बच्चों प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स एक संख्या को रिप्रेजेंट करती है। प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स के संगत एक संख्या का अस्तित्व होता है, संख्या का। आप जानते हैं मैट्रिक्स को हल नहीं किया जा सकता। मैट्रिक्स तो एक व्यवस्था है। मैं आपसे कहूं इस मैट्रिक्स को हल करो तो मैट्रिक्स हल नहीं होती। मैट्रिक्स का कोई मान थोड़ा ना निकलता है। मैं आपसे कहूं मैट्रिक्स को हल करो तो मैट्रिक्स का कभी मान ऐसे नहीं आएगा 5-2। मैट्रिक्स हल नहीं होती। मैट्रिक्स तो एक व्यवस्था है। लेकिन सारणिक एक व्यंजक है, एक संख्या है जो प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स से संबंध रखती है। अर्थात प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स एक के लिए एक संख्या का अस्तित्व होता है जिसे उस वर्ग मैट्रिक्स की सारणिक कहते हैं। सपोज करो ये कोई वर्ग मैट्रिक्स है ए नाम की, तो ये वर्ग मैट्रिक्स ए एक संख्या को रिप्रेजेंट करेगी। उत्तर निकलेगा, संख्या निकलेगी, व्यंजक आएगा। वो व्यंजक ही इस वर्ग मैट्रिक्स का सारणिक कहलाएगा। यदि कोई वर्ग मैट्रिक्स ए है तो वर्ग मैट्रिक्स ए के सारणिक को हम दो समांतर रेखाओं से ऐसे व्यक्त करते हैं, या सारणिक को हम ऐसे भी लिखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या हम सारणिक को डेल्टा से भी व्यक्त करते हैं। किसी वर्ग मैट्रिक्स ए के सारणिक को हम ऐसे दो समांतर रेखाओं से व्यक्त कर देते हैं, या ऐसे लिखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए या डेल्टा। और वास्तव में ये सारणिक एक संख्या को रिप्रेजेंट करेगी। वो तो हम बाद में हल करना सीखेंगे। अभी हम सीख रहे हैं सारणिक को व्यक्त कैसे करते हैं। तो यदि ए नाम की मैट्रिक्स है तो ए नाम के सारणिक को हम ऐसे या डेल्टा से व्यक्त करेंगे और इसके अवयवों को दो समांतर रेखाओं के बीच में लिख देंगे। आप जानते हैं मैट्रिक्स में बड़े कोष्ठक के अंदर लिखी जाती हैं संख्याएं, सारणिक में दो समांतर रेखाओं के बीच में लिखी जाती हैं। ठीक है, और देखो यदि कोई वर्ग मैट्रिक्स ए मेरे पास ये आई हुई है, ये कोई वर्ग मैट्रिक्स है, मैं कह रहा हूं इस वर्ग मैट्रिक्स की सारणिक को व्यक्त करो, तो ये कोई वर्ग मैट्रिक्स है तो वर्ग मैट्रिक्स की सारणिक, इसकी सारणिक को हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए या डेल्टा से व्यक्त करेंगे। और इसको लिखेंगे कैसे? दो समांतर रेखाओं के बीच में लिख देंगे, सेम लिख देंगे। मतलब यदि व्यक्त
करने के तरीके के बारे में बात की जाए तो बेटाओ मैट्रिक्स और सारणिक को व्यक्त करने में सिर्फ इतना सा अंतर है। मैट्रिक्स में संख्याओं को बड़े कोष्ठक के अंदर लिखते हैं, जबकि सारणिक में संख्याओं को दो समांतर रेखाओं के बीच में लिखते हैं। ठीक है, दूसरा अंतर मैट्रिक्स और सारणिक में अंतर पूछूं तो समझ में आ रहा है। मैट्रिक्स को बड़े कोष्ठक के अंदर लिखते हैं, सारणिक को दो समांतर रेखाओं के बीच में लिखते हैं। यहां भी अवयवों के बीच में कॉमा नहीं होता, यहां भी नहीं होता। इसको बोलते हैं पहली पंक्ति R1, सेम यहां R1, R2, R3, C1, C2, C3। ठीक है, सेम। मैट्रिक्स और सारणिक के यदि मैं आपसे अंतर पूछूं तो सबसे पहला अंतर व्यक्त करने का, मैट्रिक्स को बड़े कोष्ठक के अंदर और सारणिक को दो समांतर रेखाओं के अंदर लिखा जाता है। केवल और केवल वर्ग मैट्रिक्स का ही सारणिक बनता है, वर्ग मैट्रिक्स का ही। ठीक है, आयताकार मैट्रिक्स का सारणिक नहीं बनता। तीसरा, मैट्रिक्स को हल नहीं किया जा सकता, जबकि सारणिक को हल करेंगे और उत्तर आएगा। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक समझ में आ गया। अब हम सीखेंगे सारणिक को व्यक्त करने का तरीका समांतर रेखाओं के बीच में। अब हम सीखेंगे सारणिक को हल कैसे किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीख रहे हैं, टॉपिक का नाम क्या है, सारणिक हल करना। अब हम सीख रहे हैं सारणिक हल कैसे की जाती है। सबसे पहले हम सीख रहे हैं एक कोटि की सारणिक हल करना। जब मैं एक कोटि कहता हूं तो आप ऑटोमेटिक समझते हैं, अब मैं जो सारणिक बनाने वाला हूं उसमें एक पंक्ति होगी और एक स्तंभ होगा। तो बेटा यदि कोई वर्ग मैट्रिक्स, एक कोटि की वर्ग मैट्रिक्स, सारणिक आप जानते हैं वर्ग मैट्रिक्स की बनती है, यदि एक कोटि की, एक कोटि मतलब एक क्रॉस एक कोटि की वर्ग मैट्रिक्स A बराबर A11 हो तो इसके संगत सारणिक, तो बेटा इसके संगत सारणिक क्या बनेगी, इसके संगत सारणिक बनेगी डिटरमिनेंट ऑफ A बराबर, बड़ा कोष्ठक हटा देंगे और समांतर रेखा बना देंगे। ठीक है, ये तो व्यक्त करना होगा। अब इसका मान कैसे निकलेगा, तो एक कोटि की सारणिक बड़ी आसान है। देखो ज्यों का त्यों अवयव आ जाएगा, ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव और नेगेटिव है तो नेगेटिव। ये मॉड्यूलस नहीं है, ध्यान रखना, ये मॉड्यूलस नहीं है। मैंने कहा 4 की सारणिक का मान 4, मॉड्यूलस नहीं है। -5 की सारणिक का मान -5। तो प्रथम कोटि की सारणिक का मान हमने निकालना सीखा। सरल है बिल्कुल, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। अगला हम सीख रहे हैं दो कोटि की सारणिक हल करना। दो कोटि की सारणिक मतलब यदि 2 क्रॉस 2 कोटि की वर्ग मैट्रिक्स मेरे पास हो, 2 क्रॉस 2 कोटि की वर्ग मैट्रिक्स मेरे पास हो, तो वर्ग मैट्रिक्स के लिए हम बनाएंगे सारणिक। यदि 2 कोटि की वर्ग मैट्रिक्स ये मेरे पास है तो इसके संगत सारणिक, इसकी संगत सारणिक, देखो ये मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स की सारणिक कैसे बनाते हैं, बड़ा कोष्ठक हटाओ और समांतर रेखा लगा दो, ACBD। अब देखो एक कोटि की सारणिक हल करना सीख लिया। अब 2 कोटि की सारणिक कैसे हल करते हैं, बहुत ध्यान से देखो। 2 कोटि की सारणिक हल करने के लिए जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है ना, वज्र गुणा, वज्र गुणा का चिन्ह कैसे होता है, ऐसे,
फिर ऐसे और फिर ऐसे, यही तो वज्र गुणा का चिन्ह है। तो पहले तो इन दोनों को गुना करो, पहले मुख्य विकर्ण के अवयवों को गुना करो एडी, पहले इन दोनों का गुना करो, फिर माइनस लगाओ हमारी तरफ से माइनस, फिर इन दोनों को गुना करो, कितना हो गया सीबी। आई बात समझ में। 2x2 कोटि की सारणिक कैसे हल करते हैं, एक उदाहरण से समझो। 1 -2 3 5। मैं कह रहा हूं इस सारणिक का मान निकालो, आपसे सवाल इस सारणिक का मान पूछ रहा है। देखो भैया एक कंफ्यूजन मत रखना, ये मॉड्यूलस का चिन्ह नहीं है, ये सारणिक है। सारणिक का उत्तर ऋणात्मक भी आ सकता है, धनात्मक भी आ सकता है, ठीक है। तो देखो 2 कोटि की सारणिक कैसे हल करते हैं, सबसे पहले इन दोनों का गुना करो, वज्र गुना वाली स्टाइल, पहले इन दोनों का गुना, फिर माइनस, फिर इन दोनों का गुना, ठीक है। तो पहले करो इन दोनों का गुना, कितना हो गया 5, माइनस लगा दो हमारी तरफ से, माइनस हमारी तरफ से लगाओ है ना, फिर इन दोनों का गुना करो, कितना हो गया इन दोनों का गुना -6। उत्तर आ गया 5 + 6 = 11। तो मैं आप समझता हूं आपको 2 कोटि की सारणिक बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई। एक बात क्लियर कर लो बेटाओ, मैट्रिक्सों में जैसे जोड़ना घटाना गुना करना होता है ना, ऐसे सारणिकों में नहीं होता। ऐसा नहीं है 2 सारणिकों को जोड़ दें, मैट्रिक्सों की तरह नहीं है, ना ही मैट्रिक्सों की तरह इसमें गुना है। आपको 2 सारणिक जोड़नी है घटानी है तो आपको हर सारणिक को हल करना पड़ेगा। सारणिक मतलब क्या होती है, संख्या, व्यंजक। तो सारणिक को हल किया जाएगा, ठीक है। 2 कोटि की सारणिक हल करना हमने अभी तक सीख लिया। अभी तक बच्चों हमने 1 कोटि की सारणिक और 2 कोटि की सारणिक हल करना सीख ली। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 3 कोटि की सारणिक। थोड़ा कठिन है, ध्यान से समझना। 3 कोटि की सारणिक बच्चों, यदि हमारे पास ये कोई 3x3 कोटि की सारणिक है, 3x3 कोटि की 3x3 कोटि की कोई मैट्रिक्स मेरे पास हो A बराबर 3x3 कोटि की, ये कोई मेरे पास मैट्रिक्स है, तो हम इसके संगत सारणिक बना सकते हैं। तो बेटा बनाओ इसके संगत सारणिक, बताओ इसके संगत सारणिक क्या बनेगी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर, कैसे बनाते हैं सारणिक, बड़ा कोष्ठक हटाओ और समांतर रेखाएं लगाओ, बड़ा कोष्ठक हटाओ और समांतर रेखाएं लगाओ। लगा दी। ये सारणिक है, कितने कोटि की सारणिक है, 3x3, 3 पंक्ति और 3 स्तंभ। अब मैं ये कह रहा हूं इसका मान निकालो, इस सारणिक का मान निकालो। तो देखो बेटाओ 3x3 सारणिक का मान डायरेक्ट नहीं निकाला जाता। जैसे 1 कोटि की सारणिक का मान डायरेक्ट निकल गया, 2 कोटि की सारणिक का मान डायरेक्ट निकल गया, ऐसे 3 कोटि की सारणिक का मान डायरेक्ट नहीं निकलता। 3 कोटि की सारणिक का मान निकालने के लिए हमें इस सारणिक का इसकी किसी भी पंक्ति या इसके किसी भी स्तंभ के अनुदिश इसका प्रसार करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा, प्रसार। 3 कोटि की सारणिक का मान निकालने के लिए हमें इसकी किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के अनुदिश प्रसार करना पड़ेगा, और प्रसार करने के लिए हमें इस 3 कोटि की सारणिक के चिन्ह याद करने पड़ेंगे। तो मैं आपको 3 कोटि की सारणिक के चिन्ह याद करा रहा हूं, याद करें। इसके चिन्ह देखो कैसे होते हैं, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस।
ये एक 3 कोटि की सारणिक के चिन्ह हैं। ये चिन्ह फिक्स हैं, ये हमारे वाले चिन्ह हैं, अवयवों से लेना देना नहीं है। अवयव कुछ भी हो, ये चिन्ह फिक्स हैं हमारे। ये काम में कैसे आएंगे, इसलिए याद उसी हिसाब से करो जैसे काम में आएंगे। मैं आपसे पूछूं R1 के चिन्ह बताओ। R1 मतलब पहली पंक्ति, तो R1 के चिन्ह कौन से हैं? प्लस माइनस प्लस। मैं पूछूं R2 के चिन्ह बताओ, तो R2 के चिन्ह कौन से हैं? माइनस प्लस माइनस। मैं पूछूं R3 के चिन्ह बताओ, तो R3 के चिन्ह कौन से हैं? प्लस माइनस प्लस। ऐसे ये C1 के, ये C2 के और ये C3 के चिन्ह है। क्लियर? तो सारणिक के चिन्ह याद कर लो, लिख के रख लो कहीं साइड में। सारणिक के चिन्ह हमारी तरफ के फिक्स होते हैं, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। ओके, अब आ जाओ टॉपिक पर आ जाओ। 3 कोटि की सारणिक का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रसार इसकी किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के अनुदिश किया जा सकता है। जैसे मैंने कहा, मैं तो R1 के अनुदिश प्रसार कर रहा हूं। R1 के अनुदिश प्रसार करने पर आप किसी भी पंक्ति के अनुदिश कर सकते हैं या किसी भी स्तंभ के अनुदिश कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, हम हमारी सुविधा के लिए उस पंक्ति या उस स्तंभ के अनुदिश प्रसार करेंगे जिसमें शून्यों की संख्या ज्यादा हो। हम उस पंक्ति या उस स्तंभ को पकड़कर प्रसार करेंगे जिसमें ज्यादा जीरो फंसेंगी। ठीक है, कैसे करते हैं प्रसार, आओ समझो। सारणिक का मान निकालना सीखो। 3 कोटि की ये वेरी मोस्ट है। 3 कोटि की सारणिक का मान, मैं R1 के अनुदिश प्रसार कर रहा हूं R1 के, तो सबसे पहले R1 के चिन्ह याद आ जाने चाहिए। बोलो R1 के चिन्ह क्या हैं? प्लस माइनस प्लस। याद है? प्लस माइनस प्लस। पहले चिन्ह प्लस, पहले चिन्ह R1 के अनुदिश प्रसार है। R1 पहले चिन्ह, फिर R1 की अनुदिश है इसलिए R1 के अवयव। पहले चिन्ह फिर अवयव। अवयव की पंक्ति छोड़ दो, अवयव का स्तंभ छोड़ दो। अवयव की पंक्ति छोड़ दो, अवयव का स्तंभ छोड़ दो। जो बचता है उसको एक सारणिक में लिख दो क्रम से, जैसा आया है YQZR। आगे बढ़ो। चिन्ह, पहले चिन्ह बोलो R1 के चिन्ह प्लस माइनस, फिर अवयव। R1 का अगला अवयव बोलो बेटाओ, R1 का अगला अवयव कौन सा है? X। X की पंक्ति छोड़ दो, X का स्तंभ छोड़ दो। जो बचता है सारणिक में लिख दो, जो बचता है सारणिक में लिखो। फिर आगे बढ़ो, चिन्ह याद करो। पहले चिन्ह प्लस माइनस प्लस, फिर अवयव। अगला अवयव बोलो, R1 का अगला अवयव P। P की पंक्ति छोड़ दो, P का स्तंभ छोड़ दो। क्या रहेगा? उसको सारणिक में लिख दो। आई बात समझ में? सारणिक का प्रसार कैसे करते हैं? पहले चिन्ह फिर अवयव। अवयव की पंक्ति छोड़ दो, अवयव का स्तंभ छोड़ दो। जो बचता है उसको सारणिक में लिख लो। और देखो बेटाओ, ये सारणिक जो छोटी सारणिक बन रही है, इसका मान तो अभी अभी सिखाया मैंने। पहले इन दोनों का गुना माइनस इन दोनों का गुना, अभी अभी सिखाया ना। पहले इन दोनों का गुना BR माइनस हमारी तरफ से, फिर इन दोनों का गुना। पहले इन दोनों का गुना मुख्य विकर्ण माइनस CY। ठीक है, आई बात समझ में? हम 3 कोटि की सारणिक का मान निकालने के लिए प्रसार करेंगे, प्रसार। ठीक है, एक उदाहरण के थ्रू मैं आपको समझाता हूं, फिर आप
प्रश्नावली 4.1 के क्वेश्चंस चालू करेंगे। ठीक है, यहाँ इस वीडियो को सिर्फ आपको देखना है, इस वीडियो से लिखना कुछ भी नहीं है, सिर्फ समझें। आओ, एक सारणिक दी है मैंने 3 कोटि की, मैंने कहा इस सारणिक का मान निकालें। आपको इस सारणिक का मान निकालना है, बहुत ध्यान से समझो बेटाओ, एक ही उदाहरण में समझ में आ जाएगा। तो बेटाओ, जब भी सारणिक का मान निकालना है प्रसार करना पड़ेगा। कोई भी पंक्ति या कोई भी स्तंभ के अनुदिश प्रसार करो आप, कोई भी पंक्ति। सुविधा के लिए हम उस पंक्ति को उठाते हैं जिसमें 0 हो, या उस स्तंभ को उठाते हैं जिसमें 0 हो। इसमें 0 है ही नहीं, आपके जचे जिसके अनुदिश प्रसार करो। मैंने कहा मैं तो R1 के अनुदिश कर देता हूं। R1 के अनुदिश प्रसार करने पर, करें R1 के अनुदिश प्रसार, आ जाओ। R1 के अनुदिश प्रसार करने पर कैसे करते हैं प्रसार? पहले चिन्ह, फिर अवयव, अवयव की पंक्ति छोड़ दो, अवयव का स्तंभ छोड़ दो, जो बचता है उसको एक छोटी सारणिक में लिख दो। ठीक, कौन सी पंक्ति है? R1, बोलो R1 के चिन्ह बोलो प्लस, फिर अवयव, R1 का अवयव 3, 3 की पंक्ति छोड़ दो, 3 का स्तंभ छोड़ दो, 3 की पंक्ति छोड़ दो, 3 का स्तंभ छोड़ दो। छोड़ो बेटाओ, 3 की पंक्ति छोड़ दो, 3 का स्तंभ छोड़ दो, जो बचता है सारणिक में लिख दो। जल्दीबाजी में प्लस माइनस में गलती होती है, इसलिए तसल्ली से धीरे धीरे स्पीड बढ़ जाएगी। पहले चिन्ह, बताओ चिन्ह क्या आएगा? प्लस के बाद माइनस, फिर अवयव -1, इसकी पंक्ति छोड़ दो, इसका स्तंभ छोड़ दो, जो बचता है लिख दो। छोड़ दो, क्या बचा? 2 - 3 -1 2 प्लस माइनस प्लस, पहले चिन्ह फिर अवयव -5, -5 की पंक्ति छोड़ दो, -5 का स्तंभ छोड़ दो। छोड़ दो, क्या बच रहा है? 2 4 -3 1। बोलो, यहां तक कोई परेशानी? बिल्कुल क्लियर है। अब इसको हल करते हैं। +3 मतलब 3, पहले इन दोनों का गुना, 4 दूनी 8, माइनस मेरी तरफ से, आप ऐसे लगा लो पहले माइनस, हवा में मत करो जल्दीबाजी में। 4 दूनी 8 माइनस मेरी तरफ से, अब इन दोनों का गुना करो, -1 -1 तो +1 हो गया। माइनस माइनस प्लस, ऐसे करोगे गलती नहीं होगी। पहले इन दोनों का गुना, 2 दूनी 4, माइनस हमारी तरफ से, अब इन दोनों का गुना, माइनस का 3 गुना माइनस का 1, माइनस का 3 गुना माइनस का 1 प्लस का 3। ठीक है, आगे बढ़ो। पहले इन दोनों का गुना 2, माइनस हमारी तरफ से, अब इन दोनों का गुना -12। देखो क्या आ गया? 8 और 1 9, 9 तिया 27, 4 में से 3 गए 1 1, 12 और 2 14 और 5 70। जोड़ बाकी कर लेंगे, जो भी उत्तर आएगा आ जाएगा। ठीक है, 28 - 70 कितना आ गया? -42 आंसर। बताओ, कोई दिक्कत आई समझने में? सरल है बिल्कुल। तो स्टार्ट करते हैं अब सवालों को। प्रश्नावली स्टार्ट करूंगा 4.1। बिल्कुल समझ में आ गया? बिल्कुल, सारणिक का मान कैसे निकालते हैं एक उदाहरण और ले लेता हूं। चलो, फिर अगली वीडियो में आपको मैं 4.1 समझाऊंगा। आप घर पर इस वीडियो के बाद 4.1 के सवाल चालू करें। ठीक है, देखो एक और उदाहरण लेता हूं, देखो जल्दी।
इसका मान निकालना है। करें प्रसार, बताओ बेटाओ कौन सी पंक्ति के अनुदेश करें, R1 के, R2 के या R3 के। तुम्हारे जचे जौन सी पंक्ति या जौन सी स्तंभ के अनुदेश प्रसार कर दो। हमने कहा ऐसा करते हैं R1 के अनुदेश ही कर लेते हैं, या R1 के अनुदेश नहीं करता हूं, चलो पहले सीख चुके हैं कुछ और कर लेते हैं। सर ऐसा करो R3 उठा लो, R3 में भी एक ही जीरो है, R1 में भी एक ही जीरो है, किसी के अनुदेश कर दो। R3 के अनुदेश प्रसार करने पर R3 के अनुदेश प्रसार कर रहे हैं, करवाओ R3 के अनुदेश प्रसार। बोलो R3 के चिन्ह बोलो प्लस, R3 का चिन्ह याद करो, वो चिन्ह लिखा है मैंने जिसमें प्लस पहले अवयव -4। अब -4 की पंक्ति छोड़ दो, -4 का स्तंभ छोड़ दो, जो बचता है लिख दो। आगे बढ़ो, प्लस माइनस, ठीक आगे बढ़ गए, प्लस के बाद माइनस, अगला अवयव 0। अब देखो 0 आते मजा आ गया, क्योंकि 0 का गुना किसी से भी कर लो आएगा तो 0 ही, इसलिए 0 आने पर हम कहते हैं ना पंक्ति छोड़ दो स्तंभ छोड़ दो, वो वाला स्टेप बच जाता है। आगे बढ़ो, प्लस माइनस प्लस, अगला अवयव क्या है -5, -5 की पंक्ति छोड़ो, -5 का स्तंभ छोड़ो, क्या बच गया -3, 1, 2 और 4। तो 0 होने का फायदा समझ में आ गया। 0 के केस में अपन कहते हैं ना पंक्ति छोड़ो स्तंभ छोड़ो और जो बचता है सारणिक में लिख दो, तो 0 के साथ लिखने का मीनिंग ही नहीं है, आएगा तो 0 ही। बोलो -4, पहले इन दोनों का गुना 2, माइनस हमारी तरफ से, अब इन दोनों का गुना 0, पहले इन दोनों का गुना -12, माइनस हमारी तरफ से 2, कितना आ गया माइनस का 8, माइनस का 0, ये माइनस का 14 और माइनस का 14 और माइनस का 5 प्लस का 70, उत्तर आ गया 62। बोलो बेटाओ, तो 3 कोटि की सारणिक का मान निकालना सीखा, प्रसार करना है, ठीक है। अब आप इस वीडियो को देखने के बाद प्रश्नावली 4.1 के सवाल स्टार्ट करें, जितने भी आपसे हो जाते हैं। ओके बच्चों, बाय बच्चों।